हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार है। मैं उत्तराखंड के लिंचरौली की रहने वाली हूँ और रात के बज गए 11 और मैं अकेला अपने कमरे में वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि सुबह से मुझे फुर्सत नहीं मिली। क्योंकि मेरी वीडियो पोती की थोड़ा सा बनाने ना खाया था उसने, उसका गले में थोड़ा छिल काटा गया था। तो आज बहुत दिन भर मेरा दिन ऐसे ख़राब रहा और बहुत, तो उसके सांस लेने में बहुत तकलीफ हो गई थी। मैं डर गई थी, मैं अकेला थी। और अकेला क्या थी, हमारे एक मिस्त्री आ रखा था फैन सही करने के लिए। तो मैं थोड़ा कहीं भी मतलब फ़ोन पे बात करने लगे तो उसने अचानक वो केले का छिलका अपने मुंह में डाल दिया, उसका अटक गया। तो उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो गई। पर मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ, हनुमान जी से। उन्होंने मेरी वीडियो को सही, मेरी पोती को सही कर दिया। और मैं तो कह रही थी भगवान मुझे उठा लो, पर मेरी पोती को सही कर दो। पर मेरी पोती सही हो गई। मुझे बस दिन भर मेरा मूड आज ख़राब था। थोड़ा सा भी रात को वीडियो बना रही थी, क्योंकि मैंने सुबह वीडियो नहीं बनाई। अब मैं एक वीडियो बना रही हूँ। रात को सब सो गए, बच्चे कच्चे, और मैं अकेला में बैठी हूँ, क्योंकि रात नींद कम आती है इसलिए। तो देखिए दोस्तों, अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कैसा मैंने थोड़ा सा मोदी जी पे गाना बनाया। गायक कलाकार तो मैं हूँ नहीं ना, मैं कभी हूँ। तो मेरे को ऐसे गुनगुनाने का शौक़ रहता है कि किस तरह से गुनगुनाऊँ मैं। तो मैंने ऐसे गुनगुना शुरू कर दिया। तो अभी गुनगुनाइए जिस तरह से मैं गुनगुनाती हूँ। तो एक चाय वाला चौकीदार तो, एक चाय वाला चौकीदार तो हिंदुस्तान को चला रहा है, हिंदुस्तान को चला रहा है। ऐसा है चौकीदार हमारा, ऐसा है चौकीदार हमारा। वो चौकीदार तो न सो रहा है, वो जाग रहा है। ऐसा है चौकीदार हमारा, ऐसा है चौकीदार हमारा। ऐसा है चौकीदार हमारा, वो गाली खा रहा है, हर रोज गाली खा रहा है, हर रोज गाली खा रहा है। ऐसा है चौकीदार हमारा, ऐसा है चौकीदार हमारा। हमारा चौकीदार दिल्ली में बैठा भी। और समझने वाली जनता, समझने वाली जनता समझ गई है चौकीदार को, चौकीदार को, चौकीदार को। अरे 2024 में, ओ 2024 में आएगा चौकीदार तो आएगा, चौकीदार तो आएगा, चौकीदार तो। अब 2024 में छक्का मारेगा चौकीदार तो, हो चौकीदार तो। अब 2024 में छक्का मारेगा चौकीदार तो, चौकीदार तो। और समझने वाली जनता, अरे समझने वाली जनता अब समझ गई है चौकीदार को, चौकीदार को, चौकीदार को। चौकीदार बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है, चौकीदार ने बहुत अच्छे काम किए। और जो थोड़ी सी त्रुटियाँ रह गई वो चौकीदार जी सही करेंगे। क्योंकि असल में दोस्तों, जब मैं देहरादून से और रुड़की हरिद्वार होते हुए, मेरठ होते हुए, कहीं भी जो भी जगह पड़ती है वहाँ चलते चलते ऐसे रोड थी पूरी, मतलब लगा लो आप देहरादून से दिल्ली तक ऐसी रोड थी कि रोड में जब चलते थे तब बस ऐसे ऐसे उठती थी, गड्ढे में जाती थी, कभी उठ ऐसे ऐसे होती थी, हमारे पेट दर्द सारा हो जाते थे। तो मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करती थी, भगवान कभी रोड बने, कोई नेता ऐसा आए जो यहाँ रोड बनाए और पूरे पब्लिक का भला करे, पूरी जनता का भला करे। पर मैं तो वो दिन भी आ ही गए जब से मोदी आए, रोड बहुत अच्छी बन गई। और एक तो ये रोड बहुत अच्छी बनाई मोदी जी ने। अब तो गाड़ियाँ मक्खन की तरफ भागती है और अब टाइम नहीं लगता, कहीं भी जाओ तो शॉर्टकट में भी मोदी जी ने इतना अच्छा बना दिया रोड को कि अब पता नहीं चलता कि किस टाइम, मतलब जो 4 घंटे लगते थे अब 3 घंटे लगते हैं, इतना शॉर्टकट में रोड दे दी मोदी जी ने। और रामलला को भी ले आए मोदी जी। और जम्मू कश्मीर में भी तिरंगा फैला दिया मोदी जी ने। और क्या बताऊँ मैं, अब बहुत काम कर दिए। मैं तो गिनाते गिनाते पूरी रात बीत जाएगी। बहुत सारे काम बहुत अच्छे करे और थोड़े से रह गए मोदी जी काम। बोलते हैं ना, जब छोकरों की शादी होगी और छोकरों की नौकरी होगी तब छोकरियाँ मिलेगी। और हमारे पहाड़ों में जब छोकरियाँ नहीं मिल रही है
जब छोकरों की नौकरी नहीं है तो छोकरियाँ कहाँ से मिलेगी। तो लड़के ऐसे हो गए कि कुंवारे ही रह गए, शादी करना मुश्किल हो गया उनका। और हमारे यहाँ उत्तराखंड में बहुत परेशानी हो रही लोगों को, और सभी रो रहे हैं। बुजुर्ग क्या, माँ बाप बुजुर्ग सभी रो रहे हैं कि हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, शादी कैसे होगी, नौकरियाँ तो है ही नहीं। तो मोदी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी नौजवानों को नौकरी दीजिए, और नौकरी तो चाहिए ही चाहिए। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये हमारा भारत का हक है आपसे बोलने का, मतलब हम लोगों का, पब्लिक का हक है बोलने का। हम भारत के ही हैं, और हमारे पब्लिक जो हम हैं, तो हम जनता, आम जनता का आपसे पूरा हक है बोलने का, कि क्योंकि भारत में हमें पूरा हक दिया गया कि आप बोल सकते हैं। तो मैं भी बोलना चाह रही हूँ आपसे कि आप नौजवानों को नौकरी दीजिए, और राशन छोड़िए, राशन किसी को नहीं चाहिए, और राशन उनको दीजिए जिनके बच्चे अपने माँ बाप को नहीं पूछते और वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं। तो उनको वृद्ध आश्रम में जाने से बचाइए, उनको घर में उनको राशन पानी दीजिए, जो भी उनको ज़रूरत है उनको दीजिए। पर जो लड़के नौजवान हैं उनको ऐसे भटकने से रोकिए, और वो नौकरी दीजिए उनको, कि वो 4 पैसे कमा के उनकी शादी हो, अपना परिवार उनका हो, और अपने परिवार में रहे। और सबके शादी हो। हमारे पहाड़ में इतने लड़के घूम रहे हैं कि सभी माँ बाप रो रहे हैं कि लड़कियाँ नहीं मिल रही है। लड़कों का भी कसूर नहीं है, लड़कियों का भी कोई कसूर नहीं है। हर कोई चाहता है, और हर कोई लड़की चाहती है कि मेरा पति नौकरी करे, और मैं पति के साथ रहूँ या अपने घर में रहूँ। पर ये तो है कि मेरा पति कमा रहा है, और पति तो कहाँ जाएगा कमाने के लिए, जब नौकरियाँ नहीं तो कहाँ जाएगा। पर मोदी जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, सब कुछ आपने बहुत अच्छा कर दिया, पर एक नौकरी रह गई, कि नौकरी भी दीजिए। और हमारे पहाड़ों में हॉस्पिटल नहीं है, हमारे उत्तराखंड में बिल्कुल हॉस्पिटल नहीं है। और हम लोग इतने पहाड़ों के रहने वाले लोग हैं, हम ना, हॉस्पिटलों की इतनी कमी है, स्कूलों की इतनी कमी है। पर स्कूल तो बन जाएंगे, पर पहले हमारे उत्तराखंड में आप हॉस्पिटलों का बंदोबस्त कर दीजिए। क्योंकि हमारे उत्तराखंड में बहुत शिकायत आती है कि दीदी यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, कोई कहता चाची यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है। आप रहते हो पब्लिक के साथ, बाहर रहते हो, घूमते हो मैं भी पब्लिक के साथ, तो वो सोचते होंगे कि इनकी भी कोई जान पहचान है। तो मेरी कोई जान पहचान इतनी तो है नहीं। पर मैं मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी से भी यही मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे जो पहाड़ के लोग रो रहे हैं, गढ़वाल के लोग, लेंचरौन की तरफ के जो भी हैं, तो थोड़ा सा हमारे लेंचरौन की तरफ पर ध्यान दीजिए। क्योंकि वहाँ बहुत लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, जिनके रात में कैसे डिलीवरी केस होते हैं, वो कहीं नहीं जा सकते। तो उन लोगों को बहुत दिक्कत है। क्योंकि मुझे काफ़ी कॉल आ गई थी, ऐसा है पहाड़ में। तो वो सोचते हैं कि बाहर रहते कुछ करिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। पर मैं ये वीडियो बना के डाल सकती हूँ कि देखो हमारे उत्तराखंड, हमारे लेंचरौन में थोड़ा सा कर दीजिए, कि मतलब बच्चों के लिए स्कूल खोल दीजिए, इसके स्कूल खोल दीजिए। मेन तो हमारे जो भी है स्कूल और हॉस्पिटल सबसे मेन है, कि हॉस्पिटल के लिए तड़पते रहते हैं। जब तक आते हैं तब तक तो आधे दम तो उनके निकल जाते हैं, और कोई सुविधा नहीं है हमारे अभी उत्तराखंड में। अच्छी सरकार आएगी और बीजेपी की सरकार आ रही है। तो मैं ये मोदी जी को ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे उत्तराखंड में, हमारे लेंचरौन में, और सरकारी कैंटीन भी होनी चाहिए, और सबसे पहले हॉस्पिटल होने चाहिए, कि 1-2 हॉस्पिटल, 2-4 हॉस्पिटल तो होने ही चाहिए। क्योंकि बहुत लोग हैं गांव में जो बुजुर्ग अकेले भी हैं, और जिनके बच्चे छोड़ के भी चले गए, और कोई उनको सपोर्ट भी करेगा तो कहाँ करेगा, कहाँ ले जाएगा। तो इसलिए अगर पास में अगर हॉस्पिटल रहेंगे, स्कूल रहेंगे, तो अपने हम लोग भी घर चले जाएंगे, हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। अगर सुविधा हो जाएगी हमारे पहाड़ों में, हम लोग यहाँ क्यों रहेंगे, हम तो बच्चों की सुविधा के लिए आ रखे हैं। हर कोई पहाड़ी घर छोड़ छोड़ के यहाँ रखा, तो हम भी लोग भी सुविधा के लिए आ रखे हैं। और जो वहाँ पे बुजुर्ग हैं उनका बहुत बुरा हाल हो रहा। तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, पुष्कर सिंह धामी जी और मोदी जी और योगी जी, तो चलो यूपी के हैं, पर वो योगी जी भी अभी आ रखे थे। तो मैंने योगी जी से भी प्रार्थना करती हूँ कि उत्तराखंड का भी ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लेंचरौन का भी ध्यान दीजिए, कि वहाँ पे बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। और वो चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में, हमारे लेंचरौन में अगर 2 हॉस्पिटल बन जाए, सरकारी हो चाहे कैसे भी हो, पर उन लोगों को बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। मैं उत्तराखंड की हूँ, और उत्तराखंड के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि हमारे लेंचरौन में, और लेंचरौन में एक हॉस्पिटल बना दीजिए। जगह बहुत है, सरकारी जगह, चाहे आप हमारे लोगों की भूमि में बना लीजिए, हमारे लोगों की जगह में बना लीजिए, गढ़वाल के कोई भी को मतलब किसी खेत में बना लीजिए। देने को तैयार हैं लोग, ऐसा नहीं है कि वो कहीं ले नहीं जा रहे, सभी किसी का भला हो जाएगा तो अच्छी बात है। और अगर मेरे को मेरी ज़मीन होती तो मैं दे देती, अभी मेरे तो खुद नहीं हुआ किसी कुछ, तो मैं कहाँ से दूँ। अगर मेरा कुछ ज़मीन में बंटवारा हिस्सा हो जाएगा तो मैं ज़मीन देने के लिए तैयार हूँ। मैं हॉस्पिटल खोलने के लिए वहाँ पर तैयार हूँ, मैं जनता की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी लगी हूँ अपने घर में भी थोड़ा सा नो कि मुझे भाई ज़मीन दो। मैं यही सोच रही हूँ कि मैं पब्लिक के लिए क्या करूं, गरीब
लोगों के लिए क्या करूं। और इतने अमीर तो मैं हूं नहीं, पर मैं सोचती हूँ मैं बहुत दुख से गुजरी हुई हूँ, तो मुझे दूसरों का दुख पता चलता है कि जैसे मैं दुख से गुजरी हूँ तो लोग भी ऐसे दुखी हैं। तो मैं इतना तो कुछ नहीं कर सकती, पर मैं कहीं से कुछ ना कुछ करके लोगों को भला कर सकती हूँ कि मैं को समाज सेवा में बहुत वो होता है कि मैं किसी की सेवा करूं, और जितना मेरे को मौका मिले मैं सेवा कर सकती हूँ किसी की, और मैं पीछे नहीं हटती सेवा करने में। समाज सेविका तो बनना चाहिए हर किसी को, मेरे को किसी का लेना देना नहीं है, पर मैं सोचती हूँ मैं अपने पहाड़ का भला करूँ, अपने पहाड़ी लोगों का भला करूँ, और उनको देखूँ, उनको सपोर्ट करूँ। और मैं पुष्कर सिंह धामी जी से होगी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा पब्लिक परेशान हो रही है। बार बार मुझे कॉल आते हैं कि दीदी जी हमारे लिए ऐसे ऐसे है। उन्होंने मेरे को देखा है और बीजेपी की रैली में देखा होगा उन्होंने, तो उन्होंने मेरे को तुरंत कॉल कर दी कि आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर दीजिए। तो मैं भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं भी रैली में बहुत गई अभी, तो उन्होंने सोचा क्या पता ये भी बीजेपी के साथ मिल गई या कांग्रेस के साथ मिल गई। तो मैं किसी के साथ नहीं मिली हूँ, मैं तो किसी के जो बुला दिया तो मैं चली गई, बाकी कुछ नहीं है। मैं लोगों को सपोर्ट करती हूँ, लोगों को एक दूसरे को, भाई यही तो है इंसान का कि सपोर्ट करना। तो इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया, मैं चली गई, बाकी कुछ नहीं है। और न मैं नेता हूँ न मैं कुछ हूँ, और मैं अपने घर में एक रोटी बनाने वाली हूँ लेडीज़, और बाकी कुछ नहीं हूँ। मैं अपना घर का पूरा काम करती हूँ, झाड़ू पोछा लत्ते कपड़े। जब किसी ने बोल दिया दीदी यहाँ चल, तो मैं भाग के चली भी जाती हूँ किसी की मदद करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसी को बोला जाता है जो थोड़ा सा जिस पे भरोसा होता है। तो लोग मेरे उत्तराखंड के काफ़ी लोगों को मुझे मेरे पे भरोसा है, इसलिए उन्होंने मेरे को बोला कि दीदी जी आप बताइए और कहिए उत्तराखंड के बारे में। तो मैं उत्तराखंड में मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे उत्तराखंड में कम से कम 2 या 3 हॉस्पिटल बना दीजिए, और बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज ज़रूर खोल दीजिए। ये बहुत परेशानी है, आप लोगों को भी पता है कि पहाड़ी लोग कैसे इतने सीधे साधे लोग हैं, और कहीं जा नहीं सकते बाहर। रात बिरात कोई बीमार हो जाता तो वहीं दम तोड़ देता, कहाँ जाएगा इंसान जब हॉस्पिटल नहीं है कुछ नहीं है। कम से कम सुविधा होगी, बच्चों ने कोर्स कर रखी है, BSc नर्सिंग कर रखी है, बच्चों को कहीं नौकरी मिले। अगर आप हॉस्पिटल खोल दोगे तो कम से कम नौकरियाँ तो मिल जाएगी, और कुछ नहीं है तो अरे सरकारी नहीं है तो प्राइवेट तो मिल जाएगी। पहले तो सरकारी करो, नहीं तो प्राइवेट तो कर दो। तो ये हॉस्पिटल खोल के बहुत बच्चों ने, हमारे बच्चों ने BSc नर्सिंग कर रखा है, तो नौकरी नहीं मिल रही बच्चों को। तो मेरे मोदी जी से प्रार्थना है बार बार हाथ जोड़ के कि आप हॉस्पिटल खोलिए और इन बच्चों को नौकरी दीजिए। जो भटक रहे हैं जवान दर दर भटक रहे हैं, उनको भटकने से रोकिए। ये आपके हाथ में बात है, और आपको जनता चुन रही है, तो इसीलिए चुन रही है क्यों आप बड़े काम की चीज़ हो, और आप जनता का बेखूबी ख्याल रखते हो, और रखना भी चाहिए आप लोग। तो मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ क्योंकि रात के 12 बजने वाले हैं, मैं भी सो रही हूँ। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और मैं हूँ लेंचरौन की रहने वाली, छोटे से शहर की, कस्बे की, और मुझे अपने उत्तराखंड के लिए बोलना था, मैंने बोल दिया। और मेरी रिक्वेस्ट सुन लिए मोदी जी, ताकि मेरी भी इज्जत बनी रहे। और जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवी। अगले वीडियो में मिलती हूँ आप लोगों से मैं।